नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर, डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल। आप सभी को बता दें, ग्रामीण डाक सेवकों की नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी बताया था कि इस डेट में आने वाला है। एग्जैक्टली उसी डेट में आज से शुरू हो रहा है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का फोर्थ, यानी कि फोर्थ जो साइकिल है, और ये बिल्कुल नए तरीके से है और नए वेबसाइट में होगा। वेबसाइट आप एक बार देख लीजिए, वरना फिर आप दूसरे वेबसाइट में करेंगे तो वो नकली भी हो सकता है। indiapostsgsonline.gov.in, ठीक है, ये होगा ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे जाके आप लोग को अप्लाई करना होगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पे डेट को बारे में बता दें, आज से यानी 5 मई 2022 से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है और 5 जून 2022 तक, यानी करीब 1 महीना है आपके पास। आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा जल्द से जल्द। जितना लेट लगाएंगे, अगर आखिरी में आप करते हैं तो वेबसाइट में काफ़ी ट्रैफिक होता है, आप सभी को पता है। जीडीएस की वैकेंसी है, ग्रामीण डाक सेवक इनको कहा जाता है। इसके अंदर 2-3 कैटेगरी होती है। पहला होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसकी 12,000 सैलरी है। डियरनेस अलाउंस और बाकी अलाउंस मिला के करीब 14-15 हज़ार 16 हज़ार तक पहुंच जाता है। और वहीं एबीपीएम और जो डाक सेवक है उनका 10,000 सैलरी होता है। डियरनेस अलाउंस और दूसरे अलाउंस मिला के इसको भी 14,000 तक ये पहुँच जाता है, ठीक है। एक चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं, जीडीएस का ऑफिशियल स्टेटस क्या होता है। ग्रामीण डाक सेवक एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्ट तो होता है, लेकिन की बात ये होता है कि वो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोट 2 में आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है जीडीएस आर होल्डर ऑफ सिविल पोस्ट बट दे आर आउटसाइड ऑफ रेगुलर सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यानी रेगुलर जो सर्विस है उसके बाहर होता है, क्योंकि उसका सैलरी भी कम है, फैसिलिटीज़ भी कम है और कम समय के लिए उनको एंगेज किया जाता है। इसलिए ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है। आते तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के ही कहलाते हैं, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल है ये। नेक्स्ट आपको एज के बारे में बता दें, 18 मिनिमम और मैक्सिमम 40 साल तक है। बाकी SC ST OBC को जो भी छूट मिलती है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग नोटिफिकेशन ये डाउनलोड कर लेना। वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है, 38,000 प्लस वैकेंसी है पूरे इंडिया को अगर हम मिला दें। और वेबसाइट में आप जब जाएंगे तो सारी वैकेंसीज़ देख पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप सभी को पता है 10th पास होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। 10th के बेसिस पर ही इसको आपका जो है सिलेक्शन होगा। और लोकल लैंग्वेज आपको कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज ज़रूरी है, यानी कि आपका 10th में वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिस स्टेट में भी आप भर रहे हैं उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, यानी साइकिलिंग आनी चाहिए आपको। और ये वाला पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो एडुकेट अल्टरनेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, 8 पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बताया जाता है कि आपको जीडीएस के साथ दूसरा कोई भी जॉब होता है या बिज़नेस होता है वो करना चाहिए, क्योंकि सैलरी कम होती है। तो ये पुराना रूल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ ही साथ जो 12th पॉइंट है रेसिडेंस को लेके, अगर आप 90% केसेस में आपको ऑलरेडी पोस्ट ऑफिसेस बने मिलेंगे, आपको वहाँ पर नौकरी करनी होगी। बहुत कम केस हो जाता है 1-2% जिसमें पोस्ट ऑफिस ऑलरेडी नहीं बना होता है और नई नई वैकेंसी आती है। वहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर को खुद से अरेंज करना होता है एक घर या एक बिल्डिंग, जहाँ पे वो सारी चीज़ें पोस्ट ऑफिस की अरेंज करता है। लोकेशन, साइज़ वगैरह के बारे में यहाँ पे बताया है, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैक्सिमम केसेस में आप लोग को ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस बना हुआ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 13 पॉइंट में आपको, अगर आप SC ST OBC डिसेबिलिटी या EWS कैटेगरी है तो आप लोगों को वो कंपलसरी एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, उसमें वो आपको लेके आना है, वो वाला फॉर्म, ठीक है। और बाकी मेथड ऑफ सबमिशन क्या रहेगा आपको बता दिया हमने। वो जो वेबसाइट है indiapostsgsonline.gov.in, यहाँ पे जाके आप लोग को एप्लीकेशन और फ़ीस भरनी है। फ़ीस कितनी होगी? 100 रुपये फ़ीस है जनरल के लिए, और SC ST और लड़कियों के लिए वो, और PWD कैंडिडेट्स के लिए या फिर ट्रांस वुमेन के लिए ये भी फ्री है। तो 100 रुपये ही लगेंगे। तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, ध्यान से अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में आपका नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह वगैरह पूछा जाएगा। स्कैन कॉपी और फोटोग्राफ वगैरह भी आपको अपलोड करनी होंगी। ओनली 1 रजिस्ट्रेशन इज़ अलाउड फॉर 1 कैंडिडेट, यानी एक कैंडिडेट एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ये बताया जा रहा है। सेम मोबाइल नंबर से आपको करना है। और बाकी आप प्रेफरेंस भरेंगे, आप सभी को पता है करीब 20 प्रेफरेंस आप भर सकते हैं। 5 प्रेफरेंस का 100 रुपये लगता है, इसी तरह से टोटल 20 भर सकते हैं। तो वो आप लोग ध्यान से भर लीजिएगा। फ़ी पेमेंट करना है तो UPI, नेट बैंकिंग फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप लोग फ़ीस पे कर सकते हैं।
और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लीजिएगा। फ़ोटो चाहिए होगा रीसेंट और सिग्नेचर चाहिए होगा। यहाँ पे प्रेस्क्राइब साइज़ भी बताया गया है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जॉब प्रोफाइल के बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या क्या काम होता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक का आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। अगर चाहिए तो हम अलग से ये भी बना देंगे। सिलेक्शन कैसे होगा, 10th के परसेंटेज के बेसिस पे होगा, कंप्यूटर से जनरेट होगा। आप लोग को बिल्कुल भी दूसरों की बातों में नहीं आना। अगर आपको कॉल आता है, मैसेज आता है कि हम सिलेक्शन करवा देंगे, पॉसिबल नहीं है। बहुत जेन्युइन तरीके से इसका सिलेक्शन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। आपका पैसा वो ले लेंगे लेकिन कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आपको पता ही है। अप्लाई कर लीजिएगा, वेबसाइट में चले जाइएगा, वेबसाइट भी अपडेट हो गया है। सारे स्टेट की वैकेंसी आ गई है, 38,000 से अब ज़्यादा वैकेंसी है। और बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।